बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जुबान पर काबू। एक गांव में एक किसान रहता था, खेती बाड़ी करता रहता था और अपने परिवार का और अपना जीवन निर्वाह करता था। कुछ दिनों के बाद उसके घर पर एक साधु आए और उसने साधु की खूब आवभगत की, सेवा की और उनका बहुत मान सम्मान किया। जब साधु 2-3 दिन बाद जाने लगे तो उन्होंने किसान से कहा, तुमने तो हमारी बहुत सेवा की है, बहुत आदर सम्मान किया है, मैं तुम्हारी सेवा को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बात ऐसी है कि तुम इस बात को किसी और से मत कहना। अगर तुमने ये बात किसी और को कह दी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। तो साधु ने उसको जानवरों को समझने की शक्ति प्रदान की और कहा कि इस बात को किसी से मत कहना कि तुम जानवरों की बात को समझ जाते हो। एक बार उसका जो बैल था थोड़ा बीमार पड़ गया, तो वहाँ पर जो गधा था वहीं पर खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, बैल भाई क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए? कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उठने का मन नहीं कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है, जब सुबह मालिक आएगा तुमको उठाएगा तुम उठना नहीं, और फिर मालिक समझेगा तुम बीमार हो तो फिर वो चला जाएगा। ये दूर खड़ा हो किसान सुन रहा था। उसको तो अब समझ आ रही थी कि ये जानवर आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। जब दूसरे दिन सुबह उसको बैल को उठाने के लिए आया तो बैल उठा ही नहीं। तो उसने गधे को पकड़ा और उसको अपने खेत में ले गया और हल में जोत करके उससे खेती का काम किया। अब जो गधा था सोचने लगा, मैंने बेकार ही बैल को सलाह दी, वरना और मुझे तो डबल काम पड़ गया। तो इस प्रकार से 2-3 दिन तक वो काम करवाता रहा उससे। फिर दूसरे दिन जब किसान ने वैद्य को बुला करके दिखाया तो उसने कहा कि भाई ये तो बैल बहुत बीमार है, अगर ये कल तक नहीं खड़ा हुआ तो इसके जहर का इंजेक्शन दे देना, फिर ये मर जाएगा। तो गधे ने जाकर बैल से कहा कि देखो भाई, अगर तुम कल तक नहीं खड़े हुए तो तुमको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाएगा और तुम मर जाओगे। तो इस चक्कर से वो बैल जो था वो खड़ा हो गया। और जो फिर गधे और बैल की बात सुन करके जो किसान था वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। उसकी पत्नी बाहर साथ में खड़ी थी। उसने कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं इस बात को बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कहते नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, चाहे तुम मरो या जियो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे इस बात को बताओ कि तुम क्यों हंस रहे थे। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन मैं मर जाऊँगा। तो कहते ठीक है तुम मर जाओ, उससे कोई बात नहीं, मुझे बात पता चलनी चाहिए। वहीं पर पास में एक कुत्ता और मुर्गा हंस रहे थे। तो मुर्गा जब हंसने लगा उस बात को, तो कुत्ते ने कहा, अरे मेरा मालिक तो मरने वाला है और तुम गाना गा रहे हो। तो मुर्गे ने कहा कि भाई उसे अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। उसने अपनी ज़बान पे काबू नहीं रखा, इसलिए उसे अब तो मरना ही पड़ेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बात बताने वाली हो उसे ही सबके सामने बोलना चाहिए, और अगर कोई छिपाने वाली बात है तो हमें किसी के सामने नहीं बताना चाहिए और उसे अपने मन के अंदर ही हमेशा रखना चाहिए। अगर हम उस बात को बता देते हैं तो उससे सारे राज खुल जाते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो रहस्यमय बातों को, जो बातें मना की गई हैं कि नहीं करना है या नहीं बताना है, तो उसे हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। धन्यवाद।